बेटी, ये महारानी। माँ, माँ, मैं आपका बेटा विजय सिंह आ गया हूँ। माँ, क्या मेरा बेटा? नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। मेरा बेटा अब इस दुनिया में जीवित नहीं होगा। मेरे बेटे तो शेर बाघ चीते नहीं माँ, नोच नोच कर खा डाले होंगे। लेकिन माँ, ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। आपकी आंखों में क्या हुआ माँ? मुझे देखो माँ, क्या हुआ? कैसे देखूं बेटा? मैं देख नहीं सकती हूँ। मेरी आंखों को फोड़ दिया गया है। मुसाफिर, अब मैं देख नहीं सकती हूँ। कौन कहता है कि आप देख नहीं सकती हैं माँ? आप देख सकती हैं। लेकिन कैसे देखूंगी? मैं बताती हूँ। मेरे पास वो जादुई छड़े नहीं तो क्या, लेकिन मेरे पास अभी वो शक्तियाँ हैं जो मैं आपकी आंखें ठीक कर सकती हूँ। चिंता मत कीजिए। माँ, आप देख सकती हैं। देखिए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे समक्ष खड़ा है माँ। देखो, तुम्हारे दीदार के लिए तुम्हारा बेटा रो रहा है माँ। देखो माँ। मेरा लाल, देख बेटा, तेरे जाने के बाद मेरी क्या हाल हो गई है। लेकिन सरदार जी, आप कौन है जो एक दिन मेरी जान बचाई थी? आज मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। महारानी जी, आपने पहचाना नहीं? नहीं सरदार जी। पहचानना चाहती हैं कि मैं कौन हूं? पहचानो। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? कौन सेनापति जी आप? हाँ महाराज जी, मैं भी। मैं अपने मकसद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। जो मेरे मस्तक पर कलंक का दाग लगा है, दुनिया की नजर में खूनी बना घूम रहा हूं और आज तक अपने कातिल का पता नहीं लगा सका। ये तो अच्छा हुआ जब मैं हीरागढ़ की तरफ रवाना हुआ और जंगल के रास्ते से निकल रहा था तो आप उसी जंगल में तड़प रही थी। सही वक्त पर ईश्वर ने हमें पहुंचा दिया, आपकी जान को बचा लिया। नहीं, आपकी मुफ्त में जान जाती। और ये बच्चा एक जादूगर के फंदे में फंस गया था। और ये सब बेटी का करामात है जो आपके बच्चे की जान सलामत बची। कौन हो बेटी? सामने आओ। माँ, मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं परिस्तान की एक परी हूँ। एक दिन इस मृतलोक की सैर करने के लिए आई थी। तभी मैंने क्या देखा कि एक दुष्ट दानव इन्हें मारना चाहा। तभी मैं फौरन आकर के इनकी जान की रक्षा की माँ। और फिर मैं इन्हें लेकर परिस्तान लेकर चली गई थी। इन्होंने मुझसे बताया
कि मेरे और माँ और बाबूजी पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। फिर मैं इन्हें फौरन लेकर अपने परिस्तान से लोग की धरती पर आ गई। यहाँ पर पहुँचते ही वो तांत्रिक फिर आकर हमें मारना चाहा। मैं बेबस हो गई थी माँ जी, क्योंकि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं थी। मैं अपने राजमहल में ही भूल आई थी। ये तो हमारे धन्य भाग थे जो दादाजी वहाँ पर आ गए। अगर ये नहीं आ जाते तो आज ना जाने क्या हो जाता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है माँ जी। अरे एहसान करना, कष्ट हरना, ये तो हमारा खानदानी पेशा है माँ। हम लोग किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। हाँ माँ जी। बेटी, अगर जो आज आप नहीं होती तो शायद मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं मिलती मुझे। ऐसा क्यों सोचती है माँ? मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर ईश्वर चाहेगा तो कुछ नहीं होगा माँ। हाँ बेटी, लेकिन सेनापति जी, जैसे आपने हम लोगों की रक्षा हमेशा करते आए हैं, एक छोटी सी मदद और कर दीजिए। मेरे स्वामी जी को वह दरिंदे लोग कैद करके जेल में डाल दिया है। मेरे स्वामी को बचा लीजिए, नहीं वो लोग मार डालेंगे। महारानी जी, आप घबराई नहीं, मैं वही अमर सिंह हूं। जब सर पर ताज पहना सकता हूं तो फिर रक्षा भी कर सकता हूं। अगर नाहर सिंह के जिस्म में एक खरोच आया तो मैं उसके जिस्म के सारा लहू निकलवा कर बाहर करवा दूंगा। आप घबराए नहीं, आप तैयारी बनाए और मैं इसी वक्त हीरा करके किले पर चढ़ाई करता हूं और जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। दादाजी, अगर इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं दादाजी। चलो बेटी। और मैं भी देखूं कि कौन से इतने बड़े नालायक कमीने हैं, बदतमीज इंसान, जो माँ जैसी माँ को इतना बड़ा कष्ट दिए हैं। ठीक है बेटी, तैयारी बनाओ। चलिए दादा। साथियों चलो, आओ। भाई आओ, ले आओ नाहर सिंह को, बांध इसी खंबे पे से। आओ नाहर सिंह, कहो किस हाल में हो? छोटी रस्सी करो, छोटी रस्सी करो। अब आज महारानी बनना है मुझे। नाहर उतर गई गर्मी सारी। बार बार जेल से मुझे बाहर निकालकर क्यों परेशान किया जा रहा है? आप लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया के अरे तड़पा क्यों रहा है? मारना है तो मार दे जान से। तो आज वो भी अरमान तुम्हारे हम पूर्ण कर देंगे। ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। पुरानी कहावत में लोगों ने कहा है कि सुबह हो जाए तो चिराग बुझा देना चाहिए। और स्वामी जी लगाओ निशाना और खत्म करो इसे। नाहर सिंह, तो महारानी बनू जल्दी। बीवी बच्चे तो गए और तुम भी आज यहाँ से जाओगे। इस दुनिया से तुम्हारा आबोदाना उड़ गया है। जो पापी धमका रहा बाजी नुक्ते क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम।
जो पापी धमकार हो बाजी नुक्ते हराम और खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। महाराज के हाथ में हथकड़ी, ये हथकड़ी खोल दो। कौन हो तुम? पीघर का खूखार डाकू लाखन सिंह। देखिए, हमारी तुम्हारी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। आज तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, जितना चाहो उतना ले जाओ, शाही खजाना खुला हुआ है। जौहर सिंह, डाकू को धन भी चाहिए और साथ साथ जान भी चाहिए। जान लेने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐशो आराम करोगे। ये चमचुन्नी कर, वरना इतनी गोली मारूंगा गोली नहीं चलाना, तेरे खोपड़े का कीमा बन जाएगा। रुक जाओ, गोली नहीं चलाना। अगर इनको ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन गोली नहीं चलाना। ऐ नेकी के फरिश्ते, आप कौन है जो कि इस वक्त आकर इन दरिंदों से हमारी जान को बचाए हैं? महाराज, आपने पहचाना नहीं? पहचानना चाहते हैं आप? जी हाँ। पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। घबराओ नहीं। अमर सिंह आप? हाँ। अब क्या करने के लिए आए हो अमर सिंह? माँ थी मेरे सर का साया, जिसे आपने छीन लिया। मेरा बेटा था, इन लोगों ने उस पे झूठा लांछन लगवा दिया। मेरे ही हाथों से उसे सजा दिलवा दिया का। पत्नी थी, मेरी नजरों के समक्ष इन लोगों ने आंखों को फोड़ दिया। इस हीरा गणराज रियासत से बाहर निकाल दिया। अमर सिंह, एक कत्ल आपने पहले किया था, एक कत्ल आज और कर दीजिए। इन दरिंदों के हाथों से मरना अच्छा। उठाओ अपने हाथ में खंजर और मेरा भी सर कलम कर दीजिए। महाराज, जिस बगीचे को फूल से सजाया हो उस बगीचे को उजाड़ा रहे और फिर दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता था, अपने सीने पर गोली रोककर अपनी की जान की रक्षा करता। महाराज बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, राजमाता का खत्म नहीं किया, लेकिन आपने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दिया। नहीं, आज ये हालत नहीं होती। 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था, लेकिन आपने 1 मिनट की मोहलत नहीं दी। अमर सिंह, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला था। सबूत मिला था, लेकिन वक्त मांग रहा था। महाराज, आपने वक्त नहीं दिया। अगर वक्त मिला होता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती, उसी जगह कहानी। अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि मैंने वक्त नहीं दिया, लेकिन अगर आपकी मां के साथ ऐसा हुआ होता और हमारे खिलाफ आपको सबूत मिलता तो आप उस वक्त क्या करते?
महाराज, मैं जानता हूं कि अपनी मां की गम में आप बिल्कुल पागल हो गए थे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन हुजूर, रही बात सच्चाई, आज सच्चाई सामने आपके आ जाएगा। और आपकी पत्नी भी सलामत थी और आपका बेटा भी सलामत। क्या हमारी पत्नी और हमारा बेटा अभी जिंदा है? हाँ। अमर सिंह, कहाँ है मेरा बेटा और कहाँ है मेरी पत्नी? साथियों, जाओ महारानी जी को और बच्ची को लेकर यहाँ। हेलो, ये 10 रुपया 20 रुपया, ये 10 रुपया एक जने तरफ से, एक जने तरफ से 20 रुपया इनाम। उनका कहना है कि इनका दूसरे कपड़ा उतरवा के नंगा करके मारो। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी आज भी जिंदा है।